आइए अब हम समझते हैं बनास स्पेस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा कि नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है, उससे रिलेटेड थ्योरम्स भी किए हैं। अब इसके आगे आता है बनास स्पेस। अ कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस इज कॉल्ड अ बनास स्पेस। यदि नॉन लीनियर स्पेस कंप्लीट है, यदि नॉन लीनियर स्पेस कंप्लीट है तो उस कंडीशन में नॉन लीनियर स्पेस को बनास स्पेस कहेंगे। इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आई नॉन लीनियर स्पेस इज कंप्लीट। तो नॉन लीनियर कंप्लीट होगा जब ही हम जानते हैं कि नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशंस क्या होती हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू norm of x plus y less than equal to norm of x plus norm of y. Then norm of alpha x is equal to mod alpha और norm of x। ये चारों प्रॉपर्टी हमारी नॉर्म स्पेस की होती है। ये हमने आगे वाली वीडियो में देखा। तो हमने ये बता दिया कि ये नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशंस है। और यदि ये वाली जो डेफिनेशन स्पेस है वे कंप्लीट है तो उस कंडीशंस में वो बनास स्पेस होगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नॉन लीनियर स्पेस एक्स इज बनास स्पेस इफ़ एवरी कॉची सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जेंट टू सम पॉइंट्स ऑफ एक्स। मतलब कहेंगे कि नॉन लीनियर स्पेस को बनास स्पेस कहेंगे यदि उसकी एवरी कॉची सीक्वेंस, उसकी सभी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो एक्स के सभी पॉइंट पर, सम कुछ पॉइंट्सों पर। अब फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल देखते थे। एक्स हमारा x1 x2 x3 xn तक की वैल्यू को फाइंड करता है। ये क्या रियल है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड आर बनास स्पेस अंडर द नॉर्म। तो हम बनास स्पेस को इस प्रकार से डिफाइन करेंगे नॉर्म के रूप में। तो नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा समीशन आई इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई मॉड का होल स्क्वायर और होल पावर 1/2, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा समीशन आई इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई। चूँकि आई इज इक्वल टू 1 से n तक की टर्म ली गई है तो ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल। यही बनास स्पेस का एग्जाम्पल है। इसे हम नॉर्म स्पेस की डेफिनेशंस में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।